हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का दोषी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थ्री फेज पावर सर्किट्स, जिसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। और ऑब्वियसली क्वेश्चन इसमें ज्यादा ट्विस्टेड नहीं आते, बहुत सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ पैरामीटर्स अलग अलग पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक सॉल्व करके और एक आपको खुद को सॉल्व करना है। चलो यहां पे देखोगे, अभी जो क्वेश्चन है, ये सवाल है, इसमें आप देखोगे स्टार कनेक्टेड थ्री फेज लोड इज सप्लाइड फ्रॉम थ्री फेज 415 वोल्ट। तुम्हाला सप्लाय जो आहे ना इथे दिलेला असतो ना, हा लाईन व्होल्टेज असतो, हे लक्षात ठेवायचं बाय डिफॉल्ट। जर तिथे मेन्शन केलेलं नाहीये की तो फेज व्होल्टेज आहे तर इथे काय आहे, दिस इज 415 वोल्ट, सो ये कौन सा है, लाइन वोल्टेज है 50 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी इफ द लाइन करंट इज 20 एम्पियर, भाई आईएल का वैल्यू दिया है, एंड द टोटल पावर टेकन फ्रॉम सप्लाई इज 10 किलोवाट। डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर फेज, ये पूछा गया है। लोड पावर फैक्टर पूछा गया है, टोटल थ्री फेज रिएक्टिव पावर पूछा गया है। भाई सबसे पहले ये याद रखो, स्टार कनेक्शन है तो कहां पे आना है, ये फॉर्मूलाज के पास आना है सर। ये गिवन डेटा तो हम लिख देंगे। क्या होता है स्टार कनेक्शन में, लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, VL इज इक्वल टू √3 VPH होता है। उसके जगह अगर डेल्टा कनेक्शन लिखा होता तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते। डेल्टा में करंट्स यानी डिफरेंट होते हैं, लाइन करंट एंड फेज करंट, √3 टाइम्स। वही पैरामीटर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे वोल्टेज अलग था, यहाँ पे करंट अलग है। स्टार में वोल्टेज अलग है, करंट डेल्टा में अलग है, तो क्या सेम है फिर, वोल्टेज सेम है डेल्टा में। तो हमें स्टार का यूज करना है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। जहां पे गिवन डेटा आप लिखोगे, VL का वैल्यू 415, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, IL इज 20 एम्पियर, P इज 10 किलोवाट। किलो में है तो उसको वाट में कन्वर्ट कर दो इमीडिएटली। अभी क्या फाइंड आउट करना है सर, फ्लो क्या होना चाहिए। देखो भाई, आपको जो पूछा है लोड रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर फेज, ये पहला पूछा है बराबर। चल अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है, लोड रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस पर फेज, तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूं क्योंकि दोनों सीरीज में है ना। तो उसका जो मेन पैरामीटर है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन, भाई इंपेडेंस, उसको निकालना पड़ेगा। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो पहले ये समझना पड़ेगा आपको। देखो अगर मुझे भाई, अगर मुझे निकालना है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर फेज, बराबर है, रिएक्टेंस पर फेज, दोनों भी पर फेज वैल्यूज मुझे अगर फाइंड आउट करने हैं, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा पहले इंपेडेंस निकालना पड़ेगा। इंपेडेंस पर फेज, यानी जिसको मैं ZPH से लिखूंगा। किससे लिखूंगा, ZPH। अभी ये कैसे निकालू सर, मेरे पास क्या फॉर्मूला क्या है। तो ZPH निकालने के लिए आपके पास भाई ओम्स लॉ है ना। ZPH इज इक्वल टू क्या रहेगा, R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है ना। तो इधर VPH लिखूंगा मैं, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा सर, IPH। चलो तो देखो ये है क्या आपके पास, VPH है क्या, VPH है क्या, नहीं है, कैसे निकालना पड़ेगा। तो भाई VL दिया है ना आपको, VL कितना दिया है, 415 वोल्ट दिया हुआ है। सो आपको पता होना चाहिए कि VL इज इक्वल टू क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ VPH होता है। तो अगर मुझे VPH फाइंड आउट करना है तो √3 को डिवाइड कर दो VL बाय √3, ये फॉर्मूला है। चलो कैल्सी साथ में रखना है, खुद से कैलकुलेशन करो, देख के सिर्फ छापो मत इसको। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हम बहुत बार छोटी छोटी गलतियां करते हैं। कैलकुलेशन कैल्सी का भी आपको प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है बच्चों। एग्जाम में ECN में अगर प्रैक्टिस नहीं है, ECN में ज्यादा कैल्सी यूज करना पड़ता है, तो आप गलती से कुछ अलग दबा दोगे। प्रैक्टिस यहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखो, राइट। चलो सो VL का वैल्यू 415 डिवाइडेड बाय √3। चलो कैल्सी लेना है, कैल्सी पे डाल दो 415 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट्स इट, 239.60, 239.60 क्या वोल्ट। ये क्या है मेरा, VPH है। चलो सर VPH निकल चुका है, अभी क्या करूं, नेक्स्ट करो ना फाइंड आउट। आपका जो नेक्स्ट निकालना है, क्या निकालना था, IL है क्या, IL इज गिवन और नॉट। देखो यहाँ पे IL जो है ना, आपको IL यानी लाइन करंट दिया हुआ है, विच इज IPH, राइट। क्योंकि ये स्टार कनेक्शन है ना, कौन सा कनेक्शन, देखो इधर लिखा है ना, स्टार कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली IL इज इक्वल टू IPH। तो दोनों की वैल्यू सेम, 20 एम्पियर लिख दो इधर, 20 एम्पियर। चलो नाउ यू हैव गॉट, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू of your ZPH. ZPH is equal to
VPH का वैल्यू डाल दो इधर 239.60 डिवाइडेड बाय 20। ओके चलो 239.60 डिवाइडेड बाय 20 11.98 क्या ओहम ZPH का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज 11.98 ओहम। यानी आपका अगर ZPH का वैल्यू निकल चुका है तो ZPH से क्या निकालना है RPH और आपको निकालना है XPH। कैसे निकालूंगा देखो बहुत सिंपल है भाई, अगर आपको पता होगा आपका जो इंपेडेंस ट्रायंगल था उससे हमने कुछ रिलेशन डिराइव किए थे, वो फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। देखो क्या था वो रिलेशन याद रखो, देखो यहाँ पे ऐसा अगर ट्रायंगल में निकालता हूं उसका राइट, तो इफ आई एम ड्राइंग दिस ट्रायंगल तो इसमें आपका ये Z होता है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस होता है और ये आपका होता है X, यानी XL या फिर XC कुछ भी हो सकता है। तो रिएक्टेंस हम उसको रिएक्टेंस पर फेज बोलते हैं, कुछ भी हो इंडक्टेंस हो कैपेसिटेंस हो। इन्होंने कहा क्या पूछा आपको रिएक्टेंस पर फेज, तो वो कुछ भी हो सकता है, आप रिएक्टेंस को कैलकुलेट करो। चलो ये जो एंगल है ना Z और R के बीच में ये क्या बनता है फाई बनता है, तो यहाँ पे cos फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, ट्रिगोनोमेट्री पता है ना, ट्रिगोनोमेट्री थियरी भी हो रहा है यहाँ पे देखो इंपेडेंस ट्रायंगल का। तो भाई अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ फाई cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी R तो यहाँ पे PH लिखता हूं मैं अपॉन ZPH क्योंकि मुझे पर फेज चाहिए, तो ये बन गया आपका किसका RPH निकालने के लिए फॉर्मूला ZPH इंटू cos फाई। वैसे ही अगर sin फाई मैं निकालू sin फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा sin फाई इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी XPH अपॉन ZPH। ये सब PH के वैल्यूज है तो यहाँ पे मैं PH और इधर भी PH ऐड कर सकता हूँ राइट, तो ये पर फेज वैल्यूज है मेरे। चलो फॉर्मूला रेडी है, RPH इज इक्वल टू करो, चलो RPH इज इक्वल टू क्या करो, RPH इज इक्वल टू RPH इज इक्वल टू ZPH cos फाई। चलो निकालो सामने इसको निकाल सकते हैं हम, चलो आर और यहाँ पे XPH का भी वैल्यू लिखता हूँ, XPH इज इक्वल टू ZPH इंटू साइन ऑफ फाई। नाउ cos फाई जो है ना cos फाई वो पता है क्या पावर फैक्टर, नहीं पता है, तो कैसे फाइंड आउट करें, यानी इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करने से पहले मुझे cos फाई तो निकालना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड आउट cos फाई फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द गिवन डेटा। कैसे निकालना है cos फाई सर, cos फाई का क्या फॉर्मूला है पावर फैक्टर का फॉर्मूला, यानी आपका जो पावर फैक्टर ना वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। पावर फैक्टर जिसको लोड पावर फैक्टर भी बोल सकते हो, इट इज इंडिकेटेड बाय cos फाई ओनली PF। तो पावर फैक्टर जो है ना आपका cos ऑफ क्या होता है फाई होता है, तो ये कहां से निकालू मैं, कहां से निकालू, तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तो वहां फॉर्मूला से आपको डिराइव करके देता हूं, दैट इज टोटल पावर P जो आपको दिया है ना क्वेश्चन में दिया आपको 30 किलोवाट राइट, तो P इज इक्वल टू होता है √3 VLIL cos ऑफ फाई। तो यहां से cos फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बाकी जो दिख रहे हैं ना सभी पैरामीटर्स को यहाँ पे डिवाइड कर दो, सो दैट विल बी √3 VLIL। ओके चलो करते हैं फाइंड आउट, वैल्यूज को पुट करते हैं, कितना पावर है देखो एक बार चेक करो सही है कि नहीं, वही कितनी पावर दिली है बघा, power is how much it is given, total power taken from the supply is 10 kilowatt, 10 किलोवाट दिया है, कितना दिया है 10। चलो इथे आपण 10 किती लेणार 1000 डिवाइडेड बाय √3 इनटू VL का वैल्यू डायरेक्टली अभी VL यानी लाइन वोल्टेज डालना है, अभी लाइन करंट का तो कुछ इश्यू नहीं है, फेज करंट और दोनों इक्वल ही है राइट। चलो यू कैन पुट दिस वैल्यूज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर पावर फैक्टर। 10,000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट डाल दो स्क्वायर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 415 मल्टीप्लाई बाय 20, 0.6956 0.6956 cos फाई का वैल्यू इधर लिख देता हूं, चलो अच्छे से cos फाई का वैल्यू क्या आ गया, cos फाई इज इक्वल टू 0.6956। अभी लैगिंग लीडिंग ये मत लिखो क्योंकि भाई वो पूछा ही नहीं यहाँ पे, अभी तक आप बता नहीं सकते हो कि लैगिंग है लीडिंग है, क्योंकि जो आपका x का वैल्यू है ना वो डिसाइड करता है, अगर XL आएगा, अगर जो रिएक्टेंस है आपका वो XL है तो लैगिंग होगा, XC है तो वहां पे लीडिंग होगा राइट।
चलो, तो ये मैंने पावर फैक्टर यहाँ पे लिख दिया, पावर फैक्टर आ चुका है। अभी पावर फैक्टर को यूज करके आरपीएच हम फाइंड आउट करेंगे। आरपीएच इज इक्वल टू जेडपीएच। जेडपीएच फाइंड आउट कर चुके हैं हम। जेडपीएच का क्या वैल्यू है? जेडपीएच का होता तुम सब गए थे 11.98 11.98 मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर इज 0.69 चल कर इसको मल्टीप्लाई कैलसी के ऊपर। यू कैन पुट 11.98 मल्टीप्लाई बाय 0.6956, so 8.33 ohm unit is very important. RPH is the resistance per phase. XPH, calculate the XPH. XPH is equal to ZPH का वैल्यू सेम 11.98 multiply by what is the now we have to calculate the value of sin phi. इधर से है ना sin phi, यानी क्या पुट करोगे भाई? sin phi, phi का वैल्यू देखो कहां से आएगा आपका। अगर आपको पावर फैक्टर पता है ना cos phi, राइट, साइन फाई इधर लिख देता हूं मैं साइन फाई। चलो कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो अगर मुझे cos फाई का वैल्यू पता है, cos फाई इज इक्वल टू क्या है 0.6956, तो मैं फाई का वैल्यू इधर से फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट इज cos इनवर्स ऑफ 0.6956। ये जो है ना cos, वो उस साइड में चला गया राइट साइड में, तो cos इनवर्स बनेगा। तो शिफ्ट cos इनवर्स 0.6956, this will give you the value 45.92 degree. This is the value of your phase angle, right? तो ये phi आ गया, तो एक बार phi आ गया तो sin phi में बस पुट करना है आपको। XPH is equal to 11.98 into sin of 45.92 डिग्री। चलो बस इसको कैलसी के ऊपर करो अभी। 11.98 इंटू साइन ऑफ 45.92, so that will give you the value 8.6061 कर देता हूं। चलो इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, 8.61 क्या ओहम, थोड़ा सा ज्यादा है देखो रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली। तो XPH भी आ चुका है, यानी देखो रिएक्टेंस पर फेज हम लोग को फाइंड आउट करना था, और क्या था देखो लोड पावर फैक्टर भी आ चुका है हमारा, रिएक्टेंस भी आ चुका है, लोड रेजिस्टेंस आ चुका है। अभी टोटल 3 फेज रिएक्टिव पावर निकालना है, जो कि जो दिया हुआ है ना वो एक्टिव पावर आपको दिया हुआ था। ये इसको क्या बोलते हैं जो आपको दिया हुआ है? रिएक्टिव का क्या है? एक्टिव पावर होता है 10 किलोवाट पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई, यानी जो पावर कंज्यूम होती है सप्लाई से, त्याला आपण म्हणतो आपली ऍक्टिव्ह पॉवर। रिएक्टिव्ह पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे लक्षात ठेवा, ट्राय टू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। रिएक्टिव्ह पॉवरचा फॉर्म्युला लिहू इथे, चल रिएक्टिव्ह पॉवर रिएक्टिव यानी पावर लॉस्ट बाय द सर्किट, बोलना नहीं है इसको, ये बहुत डेंजर वाला पावर है। पावर आपका जो है ना लॉस है, ये क्या है? लॉस पावर। रिएक्टिव पावर को क्या बोलते हैं? लॉस पावर, ओके, लॉस पावर। रिएक्टिव पॉवरला काय म्हणतात? लॉस पावर म्हणतात। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलो उसके बाद अभी रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला लिखता हूं, क्या है? P इज इक्वल टू, अभी सॉरी Q, यहाँ पे P, यहाँ पे रिएक्टिव पावर को क्या यूज करते हैं? Q √3 VL IL साइन ऑफ फाई, दैट्स अ डिफरेंस। आपके एक्टिव पावर में क्या था? कॉस ऑफ फाई था, इधर साइन ऑफ फाई। क्लियर? चलो सब वैल्यूज को डाल दो इधर। √3 इंटू VL का वैल्यू 4125, IL ची वैल्यू 20, साइन ऑफ काय होता एंगल 45.92 डिग्री। बघा इथे चेक करा काय होता बघा 45.92। चलो सगळ्या व्हॅल्यूज आपण इथे पुट केल्या, आता आपण फक्त कॅल्सीचं काम करायचं आहे, कॅल्सीच काम करणार आहे आपण, काय नाही आपण फक्त व्हॅल्यूज पुट करूया। √3 मल्टीप्लाई बाय 415 मल्टीप्लाई बाय 20 multiply by sine of 45.92, and that is 10,327.29 watt. याला जर किलोवॉट मध्ये लिहायचं आहे तर 10.3, बघा 3 डेसिबल पण अजून शिफ्ट करायचे, 327 किलोवॉट ऍक्टिव्ह पॉवर से, यानी इफ यू कंपेयर ऍक्टिव्ह पॉवर किती होती आपली 10 किलोवॉट होती, त्याच्यापेक्षा रिएक्टिव्ह पॉवर जास्त आहे।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाऊ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क. जसं मी तुम्हाला बोललो बाळांनो, की इथे तुमचा जो क्वेश्चन आहे तो ट्विस्ट करून कसा विचारतात, तर इथे लक्षात घ्या, इथे फक्त काय विचारलंय, डिफरन्स काय आहे बघा. अ स्टार कनेक्टेड लोड इज सप्लाइड फ्रॉम, हा 2025 समरचा तुमचा क्वेश्चन पेपर आहे, त्यामधला क्वेश्चन आहे. 3 फेज 415 बघा, सेम लाईन व्होल्टेज आहे, 50 हर्ट्ज इज युअर फ्रिक्वेन्सी. इफ द लाईन करंट इज 15 एम्पियर, लाईन करंट पण दिलाय तुम्हाला. टोटल 3 फेज पॉवर टेकन फ्रॉम द सप्लाय, हा तर जरा पॉवर जास्त दिली आहे, 30 किलो वॉट दिली आहे तुम्हाला, राईट. तर बघा काय काय विचारलंय. पॉवर फॅक्टर कसा काढणार, सेम फॉर्म्युला, P इज इक्वल टू √3 VLIL cos phi, बरोबर. P इज इक्वल टू √3 VLIL cos phi. यामधून पॉवर फॅक्टर फाइंड आउट कराल तुम्ही. चलो, पॉवर फॅक्टर इथून येऊन जाईल. देन नेक्स्ट, रेजिस्टन्स इन इच फेज. आता डायरेक्ट तुमचा रेजिस्टन्स तर येणार नाहीये. रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय करावं लागेल, पहिल्यांदाच तुम्हाला ZPH कॅल्क्युलेट करावं लागेल, बरोबर. ZPH साठी तुम्हाला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, IPH कॅल्क्युलेट करावं लागेल. सो दॅट मीन्स हा सगळा फ्लो आहे. ZPH इज इक्वल टू VPH अपॉन IPH. त्यासाठी तुम्हाला IPH ऑलरेडी आहे, VPH कॅल्क्युलेट करावं लागेल. मग VPH इज इक्वल टू VL बाय √3, सेम फ्लो आहे, काही वेगळं नाहीये. आणि मग तुम्ही पॉवर फॅक्टर इथे कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, पॉवर फॅक्टर तर ऑलरेडी इथून तुम्हाला भेटून जाईल, बट इथून तुम्ही ZPH कॅल्क्युलेट करू शकता. त्यानंतर रेजिस्टन्स, तर रेजिस्टन्स पर फेज साठी काय आहे फॉर्म्युला, रेजिस्टन्स पर फेज साठी फॉर्म्युला काय आहे बाबा, ZPH cos phi, बरोबर. चला, म्हणजे रेजिस्टन्स इच फेज तुमचं येऊन जाईल. त्यानंतर कॅपॅसिटन्स इन इच फेज, आणि इथे कॅपॅसिटन्स विचारलाय, हा डिफरन्स आहे. तर तुम्ही इथे लक्षात घ्या, कॅपॅसिटन्स विचारलाय ना, म्हणजे बाय डिफॉल्ट हे लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला कॅपॅसिटन्स विचारलाय तर म्हणजे हा कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्सचा सर्किट आहे, त्यामध्ये रेजिस्टन्सच्या सिरीज मध्ये कोण आहे, कॅपॅसिटन्स आहे. तर तुम्हाला इथे XC भेटेल. XC कसा भेटेल, ZPH इंटू साइन ऑफ फाय. सेम फॉर्म्युला, सेम, फक्त XC टाकायचं. इथे आपण रिएक्टन्स कॅल्क्युलेट केला होता, नाउ पुट XC. आता इथे तुम्हाला XC भेटला ना, तर XC इज इक्वल टू काय असतो, 1/2 पाय FC. तर ह्याच्यामधून हा C तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे, C. तर C इज इक्वल टू काय येणार, 1/2 पाय FXC. XC इथून तुम्ही कॅल्क्युलेट केलाय, फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज दिली आहे, C कॅल्क्युलेट करू शकता इझिली. इथे तुम्हाला फॅरेड मध्ये काय मिळेल, कॅपॅसिटन्स भेटून जाईल. क्लियर है, 4 मार्क्स क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो a 4 marks question बच्चों. So obviously this is how we solve the numericals in Toship tutorials. भाई अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम आने वाले हैं तो बाकी लोगों के साथ भी ये स्प्रेड कीजिए. बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं. ऐप के अंदर जाके कंटेंट फ्री वाला भी आप जाके चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं. फ्री से अच्छा ये डेमो आपके लिए बहुत कुछ लेके आया था, एंड यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ नॉलेज about this three-phase circuit in within 10 to 15 minutes. So भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों को भी ऐप के बारे में बताओ. जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो ऑब्वियसली जान चुके हैं कि कैसे टाइप के हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं. लाइव सेशंस भी होते हैं, नोट्स भी आपको प्रॉपर तरीके से अंदर दिए हुए कंटेंट के अंदर एकदम बेस्ट तरीके से और प्रॉपर दाम में. इट इज नॉट दैट वी आर टेकिंग टू मच फ्रॉम यू. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.